मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक व्यक्ति के जीवन में तब सब कुछ खत्म नहीं होता जब वो हार जाता है, परंतु तब सब कुछ खत्म होता है जब वो छोड़ देता है, जब वो क्विट करता है, जब वो गिव अप कर देता है। वो बाजी जो वो जीत सकता था उसने रास्ते में ही खो दिया, रास्ते में ही छोड़ दिया। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो आपने छोड़ा है, जो आपने खोया है, जिस सपनों को आपने पहले रखा हुआ है, उसे अब पकड़ने की जरूरत है। उसे मत छोड़िए, नेवर गिव अप, नेवर क्विट। आप लोग उसे पकड़े रहने की जरूरत है। क्या किसी ने खूब कहा है, विनर नेवर क्विट और क्विटर नेवर विन। सो कहना ये चाहती हूँ कि आपको जो है वो जो भी व्यक्ति जो है वो छोड़ता है या क्विट करता है वो कमजोर हुआ करता है। आपको बलवान होने की जरूरत है। बाइबल भी कुछ इस प्रकार से कहती है, इफिसियों 6:10 में, इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमारा परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। फिलिपियों 4:13 भी कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए प्रियो, हमको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ना ही हमें किसी कार्य को छोड़ने की जरूरत है। नेवर क्विट, नेवर गिव अप। आपको जो है वो हर एक चीजों को, जो आपने सपने बांध के रखे, अपने जीवन में कुछ विजन को आपने बांध के रखा है, बना के रखा है, जिसको बीते समय में कभी कभी आपने खो दिया है, लेकिन अब उसे पकड़ के रखने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रभु आपके साथ है। प्रभु का वादा पर ऐसे समय में विश्वास कीजिए। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार के टाइम आते हैं, ऐसा समय से हम कई लोग जो है वो गुजरते हैं, जब हम कहते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ए परमेश्वर पिता तेरे सहायता के बिना मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। इस प्रकार के प्रश्न से मनुष्य जो है वो जूझता रहता है। मनुष्य के जीवन में कई ऐसे टाइम आते, कई ऐसे समय आते हैं जब वो इस प्रकार के प्रश्नों से होकर गुजरता और सोचता कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। परंतु प्रभु का वादा पर उस समय विश्वास कीजिए। प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्रभु का वादा सत्य और खरा है, वो अपने वादों का पक्का है और परमेश्वर अपने वादों को निभाता भी है। प्रभु का वादा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। इतना बड़ा वादा जब परमेश्वर पिता ने हमसे किया है तो हमारा मन क्यों डरे और क्यों किसी कार्य को हम छोड़े, परंतु हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें बलवंत बनने की जरूरत है। आज हमें शक्ति और सामर्थ को देने वाला जो हमारा परमेश्वर, उसने सब कुछ को दे दिया है। कुछ ऐसा कोट्स है, ऐसा कहा गया है, जितना अधिक संघर्ष अर्थात जितना कठिन संघर्ष उतनी शानदार जीत। तो हम देखते हैं कि जितना कठिनाई से हम होकर जीवन को जो है वो जीवन की दौड़ में जब हम दौड़ते हैं, उतनी शानदार विजय को हम प्राप्त करते हैं, उतने शानदार जीत को हम प्राप्त करते हैं और एक खुदावंत के सामर्थ के द्वारा होता है। और हमारा परमेश्वर हमारा पल पल क्षण क्षण हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए ऐसे घड़ियों में जब आप दुख में है, विलाप में है, परिस्थितियां हम आपकी बिगड़ी हुई हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कहाँ जाऊं, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आपके लिए मार्ग निकालने वाला परमेश्वर वही है। वो ऐसा परमेश्वर है जो समुद्र के बीच से मार्ग निकालता है, जंगल के बीच से मार्ग निकालता। वो मार्ग जो बंद है, वो रास्ते जो बंद है, वहां से भी मार्ग निकालने वाला, रास्ता खोलने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए उनके वादे पर विश्वास कीजिए। प्रभु परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करके आगे बढ़िए। आपके रास्ते जो है वो खुलेंगे, वो दरवाजे जो आपके लिए बंद है वो खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वादा यही है। और परमेश्वर की सामर्थ जो है वो हम बयान नहीं कर सकते, उसकी सामर्थ है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी शक्ति पर हमको भरोसा करने की जरूरत है, उसके वादों पर भरोसा करने की जरूरत है। जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई, बस आपको क्या करना है कि अपने द्वार बंद करके प्रार्थना करने के लिए बैठना, क्योंकि प्रार्थना और वचन हमारे जीवन में होते, सब कुछ हमारे जीवन के लिए आसान होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आपकी विपरीत हो गई हैं और आप छोड़ना चाह रहे हैं किसी चीजों को, परिस्थितियां बिगड़ी है, आपके पास पैसे नहीं है जो आप अपने सपनों को, अपने दर्शनों को पूरा कर सके, परंतु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में जरूर आश्चर्य कर्म करेगा और अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर। आप गवाह बनेंगे और आप गवाही देंगे कि निश्चय मैंने केवल ईश्वर पर भरोसा रखा और उसने मेरी सहायता की है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष बरकत दे।